साप्ताहिक करंट अफेयर्स 9 से 15 जनवरी 2022 तक। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? हमारे विकल्प हैं अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। सही आंसर है हमारा हिंदी। विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहरों स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण धरोहरें जो होती हैं उनके लिए एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया है? हमारे विकल्प हैं चार्ल्स मिशेल, डेविड सासोली, एंटोनियो तनाजी और मारियो ड्रेगियो। सही आंसर है हमारा डेविड सासोली। डेविड सासोली का जन्म 1956 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। डेविड सासोली को साल 2009 में पहली बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया था। वे साल 2014 में संसद के उपाध्यक्ष चुने गए थे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर माइक रयान, पियरे ओलिवियर गॉरिचंस, पूनम खेत्रपाल सिंह। तो सही आंसर है हमारा पियरे ओलिवियर गॉरिचंस। ये मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। पियरे ओलिवियर गॉरिचंस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लॉसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत लगाया है? हमारे विकल्प हैं 4.5, 8.3, 6.3, 7.1। सही आंसर है हमारा 8.3%। जून में भी विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 8.30 रहने का ही अनुमान जताया था। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्थव्यवस्था को संपर्क बहुल सेवाओं की बहाली से लाभ होना चाहिए, तभी किसी देश का विकास संभव हो पाएगा। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी ने समझौता किया है? हमारे विकल्प हैं टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला समूह, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री। सही आंसर है हमारा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप दोनों साल के लिए करीब 670 करोड़ रुपए BCCI को भुगतान करेगा। वहीं वीवो टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इस तरह BCCI को अगले 2 साल 1124 करोड़ रुपए की कमाई होगी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? फिलीपींस, जापान, जर्मनी, चीन। सही आंसर है हमारा फिलीपींस। यह पूरी मिसाइल डील लगभग 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होगा। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से भी लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे विकल्प हैं 83, 87, 89, 93। तो सही आंसर है हमारा 83 स्थान। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर है। इस देश के नागरिक बिना वीज़ा के 192 देशों में घूम सकते हैं। दूसरे नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया है। इस प्रकार यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो है भारत को 83वां स्थान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? हमारे विकल्प हैं रूस, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। सही आंसर है हमारा रूस। आइए हम देखते हैं। मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नौसेना ने अरब सागर में रूसी नौसेना के साथ INA कोच्चि का अभ्यास किया। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत का परीक्षण किया है।
और यह अरब सागर में किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? वीनस विलियम्स, सिमोन बाइल्स, पीवी सिंधु, नाओमी ओसाका। तो हमारा सही आंसर है नाओमी ओसाका। शीर्ष 10 खिलाड़ियों ने पिछले साल मिलकर करीब 1238 करोड़ रुपए 167 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो पिछले साल से 23% ज़्यादा है, जबकि 2013 में 16% अधिक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है? हमारे विकल्प हैं इंदु मल्होत्रा, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े। सही आंसर है हमारा इंदु मल्होत्रा। कोर्ट ने जांच पैनल में रिटायर्ड जस्टिस के अलावा INA के DG, चंडीगढ़ के DGP, पंजाब के अतिरिक्त DGP और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के महापंजीयक को जांच समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है। यह बहुत ही गंभीर मामला था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे विकल्प हैं उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, मनमोहन सिंह। सही आंसर है हमारा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? विकल्प हैं हमारे बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड। सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया 2023 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई और इसमें खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे विकल्प हैं बिहार, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही पाया जाता है। इस प्रकार जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जारी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? शौकत तरीन, हैथम अलघिस, सुनील बहादुर, बासिल राजपक्षे। तो सही आंसर है हमारा हैथम अलघिस। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अलघिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार अभी भी जारी है। आइए देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? नेपाल, फिलीपींस, चीन, पाकिस्तान। और सही आंसर है हमारा फिलीपींस। फिलीपींस में अब तक हर 6 महीने में 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र में पहले ही कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। आगामी वीडियो की करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।